ताजपुर थाना अंतर्गत हलई ओपी के उस जगह पर मौजूद है जिस जगह से 16 चक्का ट्रक चोरी कर ली जाती है और पत्रकार रवि भट्ट के द्वारा जब थाना प्रभारी से प्रश्न किया जाता है तो इनके साथ बदतमीजी करती है थाना प्रभारी। हलई ओपी का वो थाना प्रभारी जिसका नाम है पवन यादव और वो भी बदतमीजी इनके साथ किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 16 चक्का ट्रक खड़ी थी वो ट्रक थाना के नाक के नीचे से चोरी हो जाती है। ट्रक को नवंबर की माह में गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया जाता है, ट्रक को जब्त किया जाता है शराब तस्करी के आरोप में और यहाँ पर लगाया जाता है और वो ट्रक चोरी हो जाता है। और ये जब तमाम मीडिया चैनल्स पर वायरल होती है तो रवि भट्ट जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इस थाना प्रभारी से प्रश्न करने जाते हैं जब कि ट्रक आपके थाने से चोरी हुई है, वो ट्रक गही कहाँ, तो इनसे बदतमीजी करती है थाना प्रभारी। क्या हुआ था रवि भैया उस समय? देखिए, हम सीधा सीधा जवाब जानने गए थे कि क्या सच में ट्रक चोरी हुआ है या सिर्फ और सिर्फ फेक खबर है। हाँ। लेकिन वो सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते। हाँ या ना में जवाब देते कि हाँ हुआ है। हाँ। और या नहीं हुआ, हम चले जाते। हाँ। लेकिन वो हाँ और ना में भी जवाब नहीं देना चाहते। बस उनका एक ही इंटेंशन था। हाँ। कि जो ये हमसे सवाल कैसे पूछ लिया। हाँ। दूसरी बात, थाना प्रभारी या ओपी प्रभारी जो भी थे। हाँ। वो सिविल ड्रेस में थे। हाँ। सिविल ड्रेस में ना उनका बैच दिख रहा है ना सिविल ड्रेस में, हम उनको कैसे मान ले। हाँ। वो कह रहे हैं कि आपको अंदर किसने आने दिया। अरे सर, आप वर्दी में नहीं है, आप किस अधिकार से जो है हमको बाहर निकाल रहे थे और बिना अंदर गए हम कैसे सवाल पूछ सकते हैं। जब हम यही सवाल पूछे कि सर क्या सच में ट्रक चोरी हुआ है या नहीं। हाँ। तो दादागिरी दिखाने लगे, सवाल पूछ रहे पर सीना चोरी। और ये सीना चोरी ही बिहार की पुलिसिया व्यवस्था को जो है ध्वस्त कर रही, खत्म कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये अगर वहां पर टाइट नहीं होते और इनके साथ 2-4 लड़के नहीं होते तो शायद से आज रवि भट्ट को जबरदस्ती जेल भेज दिया जाता। मैं बोल रहा हूं कि भाई सवाल पूछना गुनाह है क्या? ट्रक चोरी हुआ है, इस सवाल का जवाब जानना गुनाह है क्या? क्या सच में हुआ है? मैं यही जानना चाहता, हुआ या नहीं हुआ है? क्योंकि आपके ओपी के 200 मीटर दूर ट्रक लगा हुआ था। नवंबर में आपने ट्रक जब्त किया था और इसके बाद जब ट्रक मालिक यहां पर पहुंचा तो ट्रक जो है चोरी हुआ था। ऐसा खबर सोशल मीडिया पर और तमाम बड़े बड़े अखबारों ने छापी। तो भाई इसके पुष्टि के लिए मैं गया कि क्या सच में सर जो है ट्रक चोरी हुआ। वो जवाब नहीं देना चाहते, तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही रवैया है, धक्का दे रहे हैं, माइक छीन रहे हैं, कैमरा छीन रहे हैं। मतलब बदतमीजी का हद होता है यार। और सबसे बड़ी चीज है कि जो थाना प्रभारी खुद को बता रहे थे वो शकल से गुंडे लग रहे थे क्योंकि उनके शरीर पर ना वर्दी थी, ना बैच थी, ना जूता था, ना कैप थी। पता नहीं वो ऑफ ड्यूटी थे ऑन ड्यूटी थे। अगर ऑफ ड्यूटी थे तो वो मुझे छेड़ नहीं सकते थे, उनका अधिकार नहीं था। अगर वो ऑन ड्यूटी थे तो उनका वर्दी कहां था, उनका बैच कहां था, ये तमाम सवाल है। और अगर इस सवालों का जवाब वो दे सकते हैं तो ये भी दे कि ट्रक चोरी हुआ है या नहीं। अगर पुलिस इतना ही तंदुरुस्त रहती है जिस प्रकार से इनके साथ बदतमीजी कर रही थी उसी प्रकार से अगर चोर के साथ बदतमीजी करती तो शायद से यहाँ से 16 चक्का ट्रक गायब नहीं होता। यहाँ देख सकते हैं रवि जी कि किस प्रकार से जमीन सूख गया है और हमें लगता है कि काफी दिन से वही समस्तीपुर है जहाँ 4 महीना पहले 2 किलोमीटर लंबा रेल का पटरी चोरी हो गया था और आज ट्रक चोरी हो गया है। जब हम सवाल पूछेंगे तो लोग भड़क जाते हैं। मतलब चोरी हो रहा है तो होने दो, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, जल रहा है तो जलने दो, सवाल मत पूछो। सवाल पूछ लोगे तो गुनाहगार हुआ। और सबसे बड़ी चीज है कि जब रवि भट्ट किसी मुद्दे को उठाते हैं तो शायद से उनको डर होगा कि हमारी नौकरी पर बनाए ये रवि भट्ट की आवाज, हमारी वर्दी पर बनाए। लेकिन ये जो ट्रक चोरी हो गई, जिस मालिक का 50 लाख की संपत्ति उठ गई, उस मालिक का आज क्या दशा होगा? देखिए अब तो जाने बेचारे, उसका तो सीना सब कुछ जल रहा होगा। बेचारा पैसा वैसा लेकर आया होगा, चलिए छुड़ाएंगे, फाइन भरेंगे, कोर्ट में ये करेंगे वो करेंगे। आया तो देख रहा ट्रक ही गायब। अब बताइए ट्रक गायब कैसे हुआ? यहाँ मतलब थाने से इतना दूर लाकर खड़ा कर दिया, ना सीसीटीवी है ना कोई सुरक्षा है। अगर कोई गायब हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? थाना लेगा जिम्मेदारी? समस्तीपुर पुलिस लेगी जिम्मेदारी? नहीं लेगी। तो निवेदन है कि ऐसी जगह पर ट्रकों को न लगाएं और थोड़ा इन लोगों को गाली और बंदूक के अलावा जो है इन लोगों को तमीज भी सिखाया जाए कि लोगों से बात कैसे करना है। जब ये एक पत्रकार के साथ, एक स्वतंत्र पत्रकार के साथ एक जो है इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं, इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, तो कोई आम आदमी पीड़ित आता होगा तो उसके साथ ही कैसा बर्ताव करते होंगे, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं एसपी साहब से कि इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को सेवा करने का अधिकार नहीं है। जो लोग आम आदमी का या किसी जो है स्वतंत्र पत्रकार का जो है समझ नहीं है कि उनसे कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। ड्यूटी काल में जो है कोई वर्दी नहीं पहन रखा है, कैसे जानेंगे कि आम आदमी है या पुलिस के कोई अधिकारी है?